हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अपराजिता एकेडमी। और यह वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक मिलेंगे। सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को, और फिर आप पार्ट 3 को देखिए, जिससे आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है? क्षारक यानी क्षार। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्षारक यानी क्षार। तो क्षारक या क्षार किसे कहते हैं? देखो, क्षार किसे कहते हैं? ठीक, बेपदार्थ। ठीक है, बेपदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे, कसैले, तथा स्पर्श करने पे कैसे लगते हैं? साबुन जैसे लगते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन जैसे महसूस होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और एक और गुण क्या है? ये जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं। और लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। तो रिपीट करते हैं एक बार। बेपदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे महसूस होते हैं और जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं, और लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। अब एग्जाम्पल पे थोड़ा गौर करते हैं। NaOH क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों ही प्रबल क्षार हैं। CaOH का होल ट्वाइस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कि क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला। इसको अपन ट्रिक से समझते हैं। क्या ट्रिक है? छालानी। ठीक है, बहुत सिंपल है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किसको करता है, तो उसके लिए अपने एक अम्ल का बनाया, अनीला, है ना। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार क्या करता है? छालानी, यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्षार देखो यहाँ पे है ना, ये छा से क्षार हो गया, लाल से लाल हो गया, लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। उम्मीद है आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हो। अब बात एक की थी कि ये तो ये हो गया, एक तो स्वाद में कड़वे होते हैं, वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, है ना। कसैले होते हैं, छूने पे साबुन जैसे लगते हैं। एक और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये भी आपको समझ आ गया। अब हमने बात की थी कि जलीय विलयन में OH नेगेटिव। देखो, हमने ये बेस यानी क्षार वाटर में मिलाया। कैसे आयन दिए इसने? इधर आप देख रहे हो ना, ये वाटर है, इसमें OH नेगेटिव आयन मुक्त हो रहे हैं। तो इससे आपको इमेज की मदद से बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको याद होगी। ये इमेज जो है ना आपके दिमाग में छप जाएगी। और अगर आपको कभी आता है क्षार क्षारक, तो आप आसानी से इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। कॉमन हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूड बेकिंग सोडा, अमोनिया, सॉल्ट एंड एंटासीड। ठीक है, एंटासीड क्या होता है? टैबलेट होती हैं। ठीक है, जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है, अपन एंटासीड के रूप में टैबलेट को यूज करते हैं। उनमें यही होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, बेकिंग सोडा का भी यूज अपन करते हैं। तो ये सभी क्या है? घरों में मिलने वाले, जैसे साबुन में भी साबुन होता है, उसमें भी क्षार है, बेकिंग खाने वाला जो सोडा है। ठीक, अब आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि क्षार किसे कहते हैं, है ना। तो क्षार किसे कहते हैं? बेपदार्थ जो स्वाद में कड़वे, ठीक है ना, बेपदार्थ जो क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, और जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, क्षार की कुछ एक विशेषता होती है। क्षारक जो होते हैं ना, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है ना, और जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षारक। ठीक है, यानी जो क्षारक होते हैं, ये आपका क्या है? क्षारक। ये क्या है ना, सभी जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा जाए ये जल में घुलेंगे क्या? ठीक है, तो ये क्या है ना, सभी जल में नहीं घुलते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको एक चीज़, ये देखो आप, ये क्षारक है। अगर ये क्षारक सपोज जल में घुल गया, ठीक है, इसको जल में घुल गया, मिलाया तो, और ये घुल गया, तो ये कहलाएगा क्षार, है ना। और क्षारक अगर जल में, मान लो ये जल है और इसमें नहीं घुला, तो ये क्या कहलाएगा? क्षारक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आपको वो होती है, क्या देखो, सभी जो क्षारक होते हैं, सभी क्षारक तो क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, क्योंकि जल में घुलनशील क्षारकों को अपन क्षार कहते हैं। ठीक है,
ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बात करते हैं क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। तो क्षार के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला क्या है, क्षार की हम किसके साथ अभिक्रिया कराएं, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जैसे अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते थे वैसे ही क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सभी क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल में क्या बनता था, जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते थे तो क्या बनता है भाई, हमने पढ़ा है पिछली बार, जब हम अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ भी वही है, जब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे लवण आपका ये बन रहा है और हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ बन रही है। तो लेकिन क्या होता है ना, सभी क्षारक सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो जो हाईली रिएक्टिव क्षारक होते हैं ना, जो मान लो पोटेशियम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिनके साथ अभिक्रिया करते हैं, एल्यूमिनियम कुछ धातु उनके साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ना मेन, इन दो को आप बस लर्न कर लीजिए। ठीक है ना, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपके यहीं से आएगा। ठीक है, अभी क्या है ना, 10th में जो आपका आता है वो ज़्यादा इधर भाग से नहीं आता, वो आपकी बुक से ही आता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्या आएगा, हमें कहाँ से क्या करना चाहिए, और भी है वो आपकी बुक में जो है ना, वो अपने इसमें इंक्लूड किया है नोट्स में सारा, और ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में जितने अच्छे आप मार्क्स आते हो उतने अच्छे मार्क्स आपको ये नोट्स और ये जो अपनी क्लासेज हैं वो दिला सकती हैं। बस आप रेगुलर क्लास में बनी रहिए। ठीक, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कराते हैं तो पोटेशियम जिंकेट बनता है। तो सभी क्षारक सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये अपने को पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अभी आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अभी आपको क्या, एक तो मैंने आपको बताया कि जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, ठीक है, जो जल में घुलनशील क्या होते हैं क्षारक, वो क्षार कहलाते हैं। क्षार के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हमने अभिक्रिया कराई क्षार की धातुओं के साथ। जब क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है ना हमने, और सभी क्षार तो धातु सभी धातु के साथ अभिक्रिया करते नहीं है। ठीक है ना, कुछ ही करते हैं, जो 2 एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं वही आपको लर्न करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक हो, यहाँ पे हमने एक क्षार की अम्ल के साथ भी अभिक्रिया होती है। ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं, अम्ल की क्षार के साथ करा चुके हैं, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तीसरा डबल हो जाता है इसलिए अपन ने ऐड नहीं किया। अगर क्वेश्चन में आता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे आता है क्षार के रासायनिक गुणधर्म लिखिए, तो आप क्या सबसे पहले कराओ क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया, फिर क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि अपने अम्ल की क्षार के साथ कराई है वही आप पे यहाँ पाई जाएगी, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अभी किसके, इससे पहले हमने अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ कराई थी। ठीक है, वहाँ लवण और जल बना था। तो मैंने आपको कहा था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षार का काम करते हैं, और जब अधात्विक ऑक्साइड होंगे वो किसका काम करेंगे, अम्ल का। तो क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया अपन अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अधातु ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, लवण और आपका जल बनेगा, क्योंकि ये अधातु जो ऑक्साइड है वो किसका काम करेगा, अम्ल का काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम क्षारक के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो देखो यहाँ पे अपने नोट दे भी रखा है आपको, अधातु ऑक्साइड अम्लीय व धातु ऑक्साइड क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चूने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं कि जिससे चूने के पानी का रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो वो कौन सी गैस है, CO2। देखो इसमें क्या होता है, चूने का पानी का मैं आपको रिएक्शन दे ही रखा है यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने का पानी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने मिलाया है इसमें। ठीक है, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कलर आपको पता ही है कैसा होता है, वाइट। संगमरमर है ना, ये संगमरमर चौक ये सब खड़िया इसी को बोलते हैं अपन। अब चूने का पानी है, इसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ये रिएक्शन यहीं पे है, मैं सोचा नहीं है, लिख देते हैं, है अपने। ठीक है, ऊपर। अब देखो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में अम्ल क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको पहले से ही। अब H पॉजिटिव देखो, और विद्युत के लिए क्या जरूरी होता है, आयन मुक्त होना, आयन का मुक्त होना विद्युत के लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि अम्ल क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं जो विद्युत के चालन में सहायक है। भाई विद्युत का चालन किसकी वजह से होता है, आयन से, आयन है तो विद्युत का चालन होगा। अब बात करते हैं प्रश्न जो नेक्स्ट है HCl HNO3, ये दोनों अम्ल हैं। आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। कारण क्या है, देखो HCl और HNO3 जब भी आप इनको जल में मिलाते हो, ठीक है, अम्ल को जब भी हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, H पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं, और H पॉजिटिव आयन अगर मुक्त हो रहे हैं तो ये किसका अभिलक्षण है, अम्लों का। और अगर हम अल्कोहल और ग्लूकोज, ठीक है ना, अल्कोहल है आपके पास और ग्लूकोज है, अब इनको जल में मिला रहे हो, H पॉजिटिव आयन मुक्त नहीं होते। तो इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो क्या है ना, यही क्वेश्चन आपको आगे आपको मिलेगा एक्सरसाइज जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनमें, तो वहां पे अपन इसको डिटेल में समझेंगे। अभी आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू समझ लो। अगर 1 नंबर में आता है छोटा सा क्वेश्चन तो किस तरह से आपको लिखना है। HCl HNO3 आदि के जलीय विलयन में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपका जो अल्कोहल और ग्लूकोज है इनके विलयन जोन में H पॉजिटिव आयन मुक्त नहीं होते, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझो आप। प्रश्न क्या है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, शुष्क है तो भाई शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, मतलब HCl, शुष्क मतलब सूखा, भाई कुछ भी नहीं है, सूखा है बिल्कुल, ठीक है भाई, के रंग क्यों नहीं। अब एक बात बताओ, सूखे में क्या H पॉजिटिव आयन मुक्त होंगे, बताओ, नहीं होंगे ना भाई, सूखा है तो कैसे होंगे भाई, जल चाहिए ना। जब H पॉजिटिव आयन मुक्त ही नहीं होंगे तो अम्लीय अभिलक्षण भाई कहाँ से प्रदर्शित होगा, नहीं होगा ना। तो देखो यही चीज है, हम ड्राई HCl ले जाते हैं, ये हमारा लिटमस पेपर, बिल्कुल ठीक है, लिटमस पेपर भी क्या है, ब्लू लिटमस पेपर, बिल्कुल ये भी सूखा है, ये भी सूखा है, तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अम्ल क्या करता है, HCl में जब भी आप लिटमस पेपर डालते हो क्या होता है भाई, क्या होता है पता है ना, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा क्योंकि HCl भी सूखा है बिल्कुल, और अपना लिटमस पेपर भी, उस पर भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन मुक्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं ड्राई HCl के, और यहाँ पे ये लिटमस पेपर है, उस पर थोड़ी नमी है। अब नमी है, HCl सूखा था, नमी के संपर्क में आया, H पॉजिटिव आयन मुक्त होगा ना। जब H पॉजिटिव आयन मुक्त होगा तो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित होगा, और अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित होगा तो भाई ये कलर चेंज हो गया ना, नीला लिटमस कैसा हो गया, लाल हो गया। तो यही चीज है, ठीक है, अपने को समझनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। आपको देखो कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्या है ना अपन क्लियर करेंगे। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे कि ये चीज़ सर हमें समझ में नहीं आ रही है, इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, तब तक अपन क्या है ना, हम आपको सही से उस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। और आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसको बोलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम भी आती है, वीडियो पसंद नहीं आता, डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए, है ना, लाइक डिसलाइक कुछ भी तो कीजिए। अगर नहीं आता, पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आए तो देखो आपको अगर इससे बेहतर का अगर कंटेंट मिलता है कहीं और आप तो आप वहाँ देखिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या है ना, पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। छोटे छोटे लोग वीडियो बनाते हैं, उनमें क्या होता है ना, जो मज़ेदार कंटेंट होते हैं उनको केवल ले आते हैं, और जो एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अपन अदर कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, वो पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। आप मान लो कुछ वीडियो देखो तो उनमें क्या होता है, आप देखोगे कि कुछ कुछ चीज़ें जो मेन होती है उनको तो दे देते हैं। भाई केवल उन्हीं चीज़ों से हम एग्जाम में टॉप तो नहीं कर सकते ना, हमें टॉप करने के लिए पूरा कंटेंट चाहिए, और पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिल रहा है, अपराजिता एकेडमी पे मिल रहा है, ठीक है। तो बस आपसे इतना ही हम चाहते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आता है लाइक कीजिए। जो भी चीज़ पसंद आती है लाइक करो, और क्या पसंद आपको आया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वीडियो को फिर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी देखने को मिलेगा, उनके भी मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है ना, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। ये आपके लिए बना रहे हैं हम वीडियो, क्योंकि हिंदी में आपको पता है कोई भी वीडियो बनाता नहीं है। मुझसे भी लोगों ने कहा आप हिंदी में वीडियो क्यों बना रहे हो, टाइम वेस्टेज है, कोई नहीं देखता। लेकिन मैं बना रहा हूँ ना हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता है ना थोड़ा सा, कि आप वीडियो को जो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता तो नहीं, और आपको अच्छा लगता है शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों का भी भला हो। अब बात करते हैं तनुकरण। तो तनुकरण क्या है, ठीक है, जैसे डाइल्यूट H2SO4 होता है, या डाइल्यूट आपका HCl ये लिखा आता है ना, DI लिखा आता है उसमें,
तो तनुकरण क्या होता है, इस चीज को अपन समझेंगे। देखो तनुकरण में होता क्या है डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जल में, जल होता है हमारे पास, जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं। ठीक है, अम्ल, जल में हम क्या मिलाते हैं, अम्ल या क्षारक मिलाते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन को समझते हैं, इस चिन्ह को बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनेगा। जल में क्या मिलाते हैं, अम्ल या क्षारक। जब ऐसा हम करते हैं तो आयन की सांद्रता में क्या आती है, देखो H3O पॉजिटिव ये तो अम्ल का है और OH नेगेटिव ये क्षारक का है। ठीक है, तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या आती है, कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या है, एक गिलास है जिसमें क्या है, गिलास या कफ ले लो। ठीक है, कफ है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, टी है। ठीक है, मतलब चाय। आप क्या है, एक आपके पास ग्लास है, इसमें क्या है, चाशनी है ना, जो रसगुल्ले खाए ना आपने, तो उनका जो जूस होता है वो, ठीक है, काफ़ी मीठा होता ही है। अब इसमें आपको पता है चीनी के कण बहुत पास पास हैं, ये बहुत मीठा होता है, और ये आपकी चाय जितना आप पीते हो उतनी मीठी है। ठीक है, अगर आप इसको इसमें डाल देते हो, ठीक है, इसमें डाल देते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे ये और मीठी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कहूँ आपके पास एक और ग्लास है जिसमें पानी है, बिल्कुल उसमें मीठा पानी नहीं है, सिंपल पानी है। आप क्या करते हो, पानी में ये डालते हो, तो ये पानी में जब आप डालते हो, और सपोज ये क्या है, 200 ml है, और पानी जो आपका है ये थोड़ा बड़ा, मैं इसको बीकर टाइप का ले लेता हूँ, सपोज मैं ये ले लिया। ठीक है, और ये मेरा 500 ml का है। ठीक है, गिलास, और इसमें जो पानी है वो मेरा 300 ml है। ठीक है, 200 ml खाली है, तो मैं क्या किया, 200 ml इसमें डाल दिया। अब आप एक चीज़ बताओ, ये वाला ज़्यादा मीठा था या ये वाला ज़्यादा मीठा होगा, ये वाला ज़्यादा मीठा था ना, क्योंकि इसमें चीनी के कण, जो बिलियन जो था उसमें चीनी के कणों की सांद्रता बहुत अधिक थी, लेकिन इसमें सांद्रता क्या है, कम है। यहाँ पे 200 ml पे सपोज मैं कहूँ कि चीनी के क्या थे, 1000 कण थे। ठीक है, मान के चलो, और यहाँ पे 500 ml में कितने हैं, 1000 ही, उतनी है ना। तो प्रति इकाई आयतन में सांद्रता घटती ना। ऐसे ही क्या होता है, अम्ल में होता है, अम्ल या क्षारक। यानी जब भी हम अम्ल को जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उनके आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अब देखो सावधानी क्या बरतनी चाहिए, कभी भी हमें अम्ल को वाटर में, कभी भी अम्ल में वाटर को नहीं डालना चाहिए। अब अगर ऐसा करोगे तो ये बाहर निकलेगा, आस्फलित होगा, विस्फोट हो सकता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह से नहीं डालना है, बहुत तेजी से नहीं डालना है। ठीक है, आप तेजी से डालोगे तब भी बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये अपने को नहीं डालना है। अब क्या करना है, अपने को हमेशा एक प्रोसेस अपनाएं, वाटर होना चाहिए बीकर में, और जिसमें एसिड है ये, इसको धीरे से डालना है और ब्लोडक से अपने को घुमाना है। ठीक है, आप इसको मान लो इसमें घुमाओगे ये, ठीक है, तो घुमाने से ये इसमें मिल जाएगा, फिर आपको डालना है, फिर घुमाना है। तो इस तरह से हम तनुकरण के प्रोसेस को करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। भैया अगर आप जल को अम्ल में मिलाओगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना, आस्फलित होगा, विस्फोट हो सकता है, आपका कांच का बर्तन है तो वो टूट सकता है, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, आपको हानि हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जल में अम्ल को मिलाते हैं, धीरे धीरे मिलाते हैं और ब्लोडक की मदद से उसको घुमाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बेसिक नॉलेज भी इस क्वेश्चन आपको होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय। देखो अभी मैंने समझाया था, इसी पे क्वेश्चन को मैंने आपको अभी क्या समझाया था, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। भैया कम हो जाती है ना। जैसे आपने अभी ग्लास में अपने पास एक ये 500 ml वाला था ना, और अपने पास क्या था, ये 200 ml वाला था। इसमें 300 ml आपका वाटर था, इसमें क्या था ना, चाशनी था, चीनी का घोल था बहुत गाढ़ा, तो इसमें सांद्रता अधिक थी अम्ल की। जब आप ये वाटर इसमें डालो तो सांद्रता क्या हो गई, H3O पॉजिटिव की कम होगी ना, तो क्या होगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं, मैंने कहा था ना आपके पास क्या है, एक कप
टी है, आप क्या करते हो उसमें चाशनी और डाल देते हो। पहले कितनी मीठी थी, अब कितनी मीठी हो जाएगी भाई, ज़्यादा हो जाएगी ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, अब इसमें अधिक की क्षारक और मिला दिया आपने, तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।